हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो आपका क्लास 10th के पॉलिटी यानी सिविक्स कह सकते हैं, आप नागरिक शास्त्र कह सकते हैं, पॉलिटी राजनीति शास्त्र कहते हैं। क्लास 10 में आपका सब कॉम्बाइन है या संविधान भी आपका उसमें कॉम्बाइन है, तो पूरा आप एक ही चीज़ है। तो जो भी आपका चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर प्रत्येक दिन आपका टेक्स्ट बुक, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, या आपका फिजिक्स, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, आपका एनसीईआरटी का तैयार करवाया जाता है। तो जरूर चैनल पर जुड़ जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? फटाफट आंसर करेंगे कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, फटाफट आंसर करेंगे। तो देखिए 1971 में, याद रखेंगे बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। 1971 में आज़ाद हुआ था। किसने, याद होगा, भारत के साथ युद्ध था, पाकिस्तान का दूसरा युद्ध, इसी समय बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। जो कि बांग्लादेश पहले पूर्वी, याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? देखिए लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सिर्फ महिलाओं को जो आपका आरक्षण है वो स्थानीय चुनाव में है। पंचायत चुनाव में जो होता है आपका स्थानीय है, नगर पंचायत या ग्रामीण पंचायत, उसमें होता है आपका। तो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में इनका कोई आरक्षण नहीं होता। लेकिन अभी कितनी भागीदारी है, मतलब कितने महिला सांसद हैं? तो लगभग याद रखिएगा 10.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? अभी तुरंत आपको बताइए। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचायती राज संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होते हैं किस पर? तो देखिए धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, कोई नहीं। बताएंगे सांप्रदायिक जो राजनीति आधारित होते हैं किस पर? संप्रदाय पर, यानी जाति पर। ऑप्शन हो जाएगा ये जाति पर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा जाति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। बहुत दिनों तक वहाँ राजतंत्र रहा था, लेकिन वर्तमान में वहाँ पर लोकतंत्र कायम है। क्योंकि वहाँ पर याद रखिएगा सप्तदलीय गठन हुआ था। सप्तदलीय यानी 7 दल मिलके गठन किए थे। तो इसका मतलब वहाँ पर था लोकतंत्र को ना लाने के लिए सप्तदलीय गठन हुआ था। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में एक देश के सभी नागरिकों को कौन से मूल अधिकार दिया गया है? तो देखिए 19 में पूछा गया स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये बिल्कुल आपका सही है, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक है। और 19 में देखिएगा मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 का देखिए, 19 का ए क्या होता है? 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी। स्पेशल आपका ट्रिक बताएगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो को उतना बड़ा नहीं करेंगे, आपका स्पेशल देखिए अच्छी तरह आपको समझाएगा। संविधान, वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा संविधान। यदि संविधान के किसी भी प्ले लिस्ट में किसी भी वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको उस वीडियो से कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको हर परीक्षा में वो क्वेश्चन काम आएगा और बनेगा, और कन्फ्यूजन की बात ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपका लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या आपका, देखिए किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक स्थापक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, जेड गुडी। फटाफट आंसर करें। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेड गुडी। याद रखिएगा जेड गुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? जो सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो किस पर आधारित होती है? ऑप्शन एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, और डी एक धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सांप्रदायिक मतलब एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होता है। एक धर्म क्या होता है? दूसरे से आपका श्रेष्ठ होता है। पीछे देखिए आपको एक 4 नंबर क्वेश्चन था उसका, तब धार्मिक होता है। देखिए
ये आपका धर्म है, तो ऑप्शन ए ही होता, सांप्रदायिक राजनीति वाला धर्म ही होता, तो उसको सही कर लीजिएगा। तो ये देख लेंगे आपका एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, लोकतांत्रिक व्यवस्था, महिलाओं को मतदान का अधिकार, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो फटाफट आंसर करेंगे, हमारा अभिप्राय क्या होगा। तो देखिए, लैंगिक विभाजन मतलब होता है आपका स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यह विविधता को अपने में समेट लेती है। मतलब 4-5 साझेदारी, सब मिलकर साझेदारी होती है तो सब तो एक बन गया, तो विविधता को क्या करती है, अपने आप में समेट लेती है। नेक्स्ट देखेंगे, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। संघ सरकार याद रखेंगे आपका अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए, अमेरिका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल कितना होता है, फटाफट बताएंगे। मुखिया जो होते हैं आपके या वार्ड सदस्य होते हैं, वही होता है आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट में आते हैं। तो देखिएगा, वो आपका 5 वर्षों का होता है। और याद रखिए, बिहार में जो पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था, ये त्रिस्तरीय है। क्या है, त्रिस्तरीय है। और पूरा इंडिया में पंचायती राज का शुभारंभ करेंगे तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से। याद रखिए, राजस्थान के नागौर जिला से। किस जिला से, नागौर जिला से। नागौर किसके सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पर। तो सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ, याद हो गया होगा, 2 अक्टूबर 1959। कहाँ, तो राजस्थान के नागौर जिला में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। और सेकेंड बार पूछा जाए तो 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा 1959 में ही। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ये बताना आपको। तो वर्तमान भारत में देखेंगे आपका 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले आपका 7 था और 2 नए बने, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे दादर और नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिलकर आपका 1 हो गया, तो फिर 1 आपका घट गया, यानी 8 है वर्तमान में। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे चंडीगढ़, आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया, चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो देखेंगे आंसर क्या होगा आपका, संघीय और संसदीय, संघ और संसद के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। फटाफट बताएंगे, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो बताएंगे फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर आपका हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर देखेंगे तो महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं आता है। तो 3 स्वरूप आपको सबसे पहले बता देते हैं, तो आप पहले देखिए, पढ़े थे, ठीक है, नहीं समझ लीजिए। देखिए, ग्राम स्तर पर जो हमारा होता है वो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, याद रखिएगा। और प्रखंड स्तर पर देखेंगे पंचायत समिति। प्रखंड जो स्तर पर होगा, प्रखंड ब्लॉक लेवल पे जो होता है वो आपका पंचायत समिति। सभी पंचायत समिति मिलके, याद होगा, प्रमुख को चुनता है। और फिर देखेंगे जिला स्तर पर होगा आपका जिला परिषद। तो ये तीनों हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत आपका होगा क्या, सबसे निम्न स्तर, बीच में पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है, और तीसरा देखिए जिला परिषद जो जिला स्तर पर काम करती है। तो नगर निगम आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो प्रत्येक पंचायत में ग्राम कचहरी होता है, बताएंगे उसका प्रधान कौन होता है। तो उसका प्रधान होता है आपका सरपंच।
और सरपंच, और प्रत्येक वार्ड में क्या होता है आपका एक होता है पंच। तो प्रत्येक वार्ड में एक पंच होता है और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो पंचायत में एक होती है। और सभी पंच मिलके एक उप सरपंच चुनाव करते हैं, सभी पंच मिलके एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सरपंच की सहायता के लिए दो सरकारी होते हैं आपका अधिकारी, एक न्याय मित्र एक न्याय सचिव। मित्र होता है उसका काम करने में साथ देंगे और सचिव का काम होगा कागज यानी आपका लिखा पढ़ी जो होगा उसका काम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। अभी तुरंत आपको क्वेश्चन बताएंगे आंसर। पंचायती राज का जो शुभारंभ है किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन देखिए बिहार, ऑप्शन राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो आंसर देखेंगे आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा राजस्थान। कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1959। किस जिला से तो नागौर जिला से। किसके सिफारिश पर तो बताए थे बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी कहाँ। तो ऑप्शन देखिए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो चेन्नई, मद्रास, याद रखिएगा मद्रास पुराना नाम था इसका, तो मद्रास में याद रखिएगा चेन्नई। और बिहार में पूछा जाए तो पटना, बिहार में पूछा जाए तो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो आपको अभी तुरंत बताए थे, तो आंसर करके बताएंगे भारत में पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा। अभी तुरंत बताए, फटाफट आंसर कीजिए, बताएंगे क्या होगा। तो देखिए आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय, तीनों स्तर भी आपको अभी समझाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग याद रखेंगे, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखेंगे 15 मार्च 1950। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष वो कौन होते हैं। पदेन अध्यक्ष आपका होते हैं प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग का प्रथम आपका अध्यक्ष पूछा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी हो जाएगा। नेक्स्ट आउट पूछा जाए इसी को, देखिए इसको याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसको भंग करके इसका जगह नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह ही लाया गया। तो इसी तरह इसका जो होगा वास्तविक जो होता है जो आपका ऑटोमेटिक आपका न पदेन जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा और उनके अध्यक्ष कौन होंगे तो नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष। स्थापना कब हुआ 1 जनवरी 2015। और 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 2017 में समाप्त हो गई। उसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं होती, याद रखिएगा। 11वीं पूछा जाए तो 2007 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो आंसर बताएंगे क्या होगा। तो आंसर देखिए जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इसको भी आपका विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, उपराष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको, राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को। देखेंगे आपका 47 विषय पहले तक ये आपका समवर्ती में, वर्तमान में 52 है आपका। फिर देखेंगे आपका राज्य में क्या था आपका 66, वर्तमान में आपका 61 है। यहाँ पर आपका कितना सा 97 देखेंगे, वर्तमान आपका 100 कुछ था। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे इसका, देखिए सूची का जो है आपका 7वीं अनुसूची में वर्णन, इसको भी याद रखिएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ये आपको अभी तुरंत बताए थे, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे 20 नंबर। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो याद होगा संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946, जिसके प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा बार जो मीटिंग हुआ था इसके 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को, उसमें अध्यक्ष किन्हें चुना गया, राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 13 दिसंबर को याद रखेंगे संविधान की कार्यवाही शुरू हुई थी, किसके साथ, तो प्रस्तावना के साथ। किसने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था, तो याद रखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
आपका क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ये आपका क्वेश्चन हो चुका था, चंडीगढ़। नेक्स्ट है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या बताना है बिहार में कितने हैं। तो फटाफट 37, 40, 48, 42 आंसर करना है, क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 42। आंसर हो जाएगा आपका 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। फटाफट बताएंगे ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो सचिव होता है आपका पंचायत सचिव, जो आपका सरकारी कर्मचारी होता है। दलपति जनता ग्राम रक्षा दल का प्रधान होता है। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। उप मुखिया सभी वार्ड मिलके उप मुखिया का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य का प्रावधान है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए 500 सदस्य होगा तो वार्ड, याद रखेंगे 500 सदस्य पर क्या होगा आपका वार्ड होगा। और पंचायत समिति हो जाएगा आपका 5000 पे, कितना पर 5000 पे हो जाएगा पंचायत समिति, और 7000 पे हो जाएगा आपका पंचायत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखेंगे, बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए कितना प्रावधान है? तो देखिए 2006 के अनुसार 2006 में नियम बना 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। किसमें? स्थानीय चुनाव में। अभी आपको बताए थे, क्योंकि आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है। स्थानीय जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है या नगर पंचायत का, उसमें 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय देशी रियासत कितनी थी? किस समय जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय बताना है कि देशी रियासत कितनी थी। ऑप्शन देखिए आपका 563, 540, 570, 520। फटाफट आंसर करेंगे तो आंसर देखिए हो जाएगा आपका 563। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित करके नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया? तो याद रखिएगा 73वां जो था वो ग्रामीण के लिए था, ग्राम पंचायत, और नगरीय के लिए 74वां संशोधन था, और दोनों जो संशोधन हुआ था 1992 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? ऑप्शन देखिए नागौर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर। तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। पंचायत देखिए क्या होगा नागौर, आपको बताए थे नागौर, राजस्थान के नागौर जिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज का अंतिम भी क्वेश्चन है। इसी तरह हम प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लाएंगे, प्रत्येक दिन आपका कल भी संविधान का ही आएगा, क्लास 10th का संविधान का ही 2 अध्याय और बचे हैं तो वहाँ पर करवाएंगे, और एडवांस भी क्वेश्चन होगा, वो आपका महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जो अभी तक सरकार बनी है, किस पार्टी का गठन कब हुआ, ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो जो भी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका कल का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का देखिए कार्यपालक पदाधिकारी पूछ रहा है। तो देखिए पंचायत समिति वाले जो जितने भी है वो सब आपको क्या होगा, सब चुन के याद रखना है, सब आपका चुन के क्या करेंगे बनाते हैं प्रमुख, ठीक है, प्रमुख बनाते हैं। और प्रमुख फिर आगे देखेंगे BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो जैसे आप देखेंगे ये आपका प्रधानमंत्री के जैसा होता है और ये राष्ट्रपति जैसा होता होगा। तो जो प्रमुख के दिशा निर्देश पर ही BDO क्या करेंगे, पंचायत समिति के बैठक को बुलाते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनकी पंचायत के जो विकास के बारे में जानकारी लेते हैं, और वहाँ का उस पंचायत के विकास संबंधी कुछ फंड भी देते हैं। तो ये सभी आपका काम होता है यहाँ पर प्रमुख और BDO जी का है। नेक्स्ट की देखेंगे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।